प्रिय भक्तों की कहानियों के अंतर्गत हम इस वीडियो में भक्त उत्तंग मुनि और व्याध का उद्धार की कथा सुनेंगे। सोवीर नगरी में विष्णु भगवान का एक दर्शनीय मंदिर था। मंदिर एक बड़े सुंदर बगीचे में था। उसमें परम शांत, निष्प्रह, दयालु महात्मा उत्तंग रहते थे। विप्रवर उत्तंग जी भगवान की सेवा के परायण, परम प्रेमी तथा ज्ञानी और तप की मूर्ति थे। वे अपनी चित्तवृत्तियों को सब ओर से हटाकर निरंतर भगवान के ध्यान में मग्न रहते थे। उनका काम था आठों प्रेम विहल चित्त से भगवान का चिंतन करना और भगवान के लिए ही जीवन की प्रत्येक क्रिया का संपादन करना। वे मंदिर में भगवान की सेवा करते थे। एक दिन कर्णिक नाम का एक व्याध डाकू मंदिर के पास से निकला। कर्णिक बड़े ही कठोर हृदय का मनुष्य था। पर निंदा, पर धन हरण और पर पीड़न ही उसका काम था। देवता ब्राह्मण और गुरु किसी को भी वह कुछ नहीं मानता था। मंदिर के शिखर पर विशाल स्वर्ण कलश को देखकर उसका मन ललचा गया। उसने सोचा, मंदिर में अटूट धन है, जवाहरात और सोना भरा है, इसे लूटना चाहिए। यह विचार कर वह रात के समय मंदिर में घुस गया। महात्मा उत्तंग एकांत में बैठे श्री भगवान का ध्यान कर रहे थे। डाकू कर्णिक ने अपने कार्य में विघ्न समझकर उन्हें मारने का विचार किया और तलवार खींचकर उनके सामने खड़ा होकर चिल्लाने लगा। ध्यान मग्न महात्मा का इससे ध्यान भंग नहीं हुआ। तब उसने धक्का देकर उन्हें गिरा दिया और उनकी छाती पर पैर रखकर तथा उनके केस पकड़कर सिर काटने को तैयार हो गया। उत्तंग जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों से मानो शांति और प्रेम की धारा बह रही थी। उन्होंने उन अनोखी आंखों से कर्णिक की ओर देखा। जादू हो गया। महात्मा की दृष्टि पड़ते ही कर्णिक के हाथ से तलवार गिर पड़ी और वह अलग खड़ा होकर मंत्र मुग्ध की तरह महात्मा उत्तंग की ओर देखने लगा। उत्तंग जी नम्र तथा शील शब्दों में चेतावनी देते हुए बोले, भाई, तुम मुझ निरपराध का वध करने को क्यों तैयार हो गए? हे साधु, बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? संसार में जो अपराध करता है उसी को दंड दिया जाता है। हे सौम्य, मैंने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया। सज्जन लोग तो पापी का भी विनाश नहीं करते, वे उनके पाप का ही विनाश करते हैं। विरोधी मूर्खों में भी गुण देखकर शांत चित्त साधु जन उसकी भलाई करते हैं। जो पुरुष भांति भांति से सताए जाने पर भी सताने वाले पर क्षमा करता है, उसका कल्याण ही करना चाहता है, उसी को तुम उत्तम पुरुष तथा भगवान विष्णु का प्रिय पात्र समझो। दूसरे का हित चाहने वाले संत जन किसी के द्वारा मारे जाते हुए भी उसके साथ वैर का आचरण नहीं करते। चंदन का पेड़ कटते समय भी काटने वाले कुठार के मुंह में सुगंध भर देता है। विधाता का कैसा विधान है कि सब प्रकार के संगों का त्याग कर चुके हुए पुरुषों को भी बुरे लोगों से कष्ट सहना पड़ता है। संसार में दुर्जन लोग बिना ही कारण लोगों को सताया करते हैं। उनमें सीधे साधे साधु जन ही अधिक सताए जाते हैं। बलवान व्यक्ति को कोई नहीं सताता। घास और पानी पर संतोष करने वाले हरिण और मछलियों को ही व्याध और धीवर लोग मारा करते हैं। माया की कैसी महिमा है! मनुष्य स्त्री, पुत्र, परिवार के स्नेह से जानबूझकर दुखों को अपने ऊपर ले लेता है। क्या यह सत्य नहीं है कि जो दूसरों का धन को लूटकर अपने परिवार का पालन करता है, उसे एक दिन सबको छोड़कर अकेले जाना पड़ेगा? मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी स्त्री, मेरा स्वामी, मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा शरीर, इस प्रकार की यह ममता ही जीवों का सदा सर्वदा क्लेश दिया करती है। मरने पर मनुष्य के साथ ये पाप और पुण्य ही जाते हैं। जो मनुष्य पाप से धन पैदा करके परिवार को पालता है, पाप के फल का भोग करते समय परिवार के लोग उसकी कुछ भी सहायता नहीं कर सकते। जो कुछ होना है वही होगा, यह निश्चय होते हुए भी विश्वासशक्त मनुष्य मैं धन कमाकर सुखी हो जाऊंगा, इस मिथ्या आशा से नाना प्रकार के पाप करता है और मनुष्य का जीवन जो परम दुर्लभ है और केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही जीव को मिलता है, उसे पाप बटोरने में ही खो देता है। भाई, तुम जरा विचार तो करो, तुम जो कुछ कर रहे हो, क्या यही तुम्हारा कर्तव्य है? इस पाप का कितना भयानक फल होगा, क्या कभी तुमने इस बात पर ख्याल भी किया है?
प्यारे मोह को छोड़कर मनुष्य जीवन को सफल बनाने की चेष्टा करो। पाप का त्याग कर भगवान के भजन में मन लगाओ। देखो भगवान की कृपा से तुम्हारा कल्याण होते देर न लगेगी। सत्संग और साधु समागम की विचित्र महिमा है। महात्मा उत्तंग के उपदेश ने व्याध की नरक की ओर लगी हुई चित्तवृत्ति को लौटाकर कल्याण स्वरूप भगवान की ओर लगा दिया। वह बार बार क्षमा चाहता हुआ उत्तंग जी के चरणों पर गिर पड़ा और महात्मा के संग के प्रभाव से और मंदिर में तथा महात्मा के हृदय और वचनों में स्थित भगवान श्री हरि की सनिधि मात्र से निष्पाप होकर अपने पूर्ववत पापों के लिए अनुताप करता हुआ वह व्याध बोला, हे प्रभु, आपके शुभ दर्शन से मेरे सारे महापाप नष्ट हो गए, परंतु मैं बड़ा ही पातकी हूँ। जीवन भर मैंने महापाप किए हैं, उनके भयानक परिणामों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। हे प्रभु, मैं किसकी शरण ग्रहण करूं। पूर्व जन्म के अनेकों पापों से मुझे व्याध का शरीर मिला और इस शरीर से भी मैंने सारी उम्र पाप ही पाप बटोरे हैं। मेरी क्या गति होगी। हाय हाय, पृथ्वी के भार स्वरूप और निरपराधों को पीड़ा देने वाले मुझ अधम को विधाता ने रचा ही क्यों। हे हरि, हे करुणा, हे दयामय भगवान, हे असरण शरण, हे करुणामय, हे पाप तापों के विनाश करने वाले, नाम सिमरन मात्र से ही पश्चाताप परायण पापी जीव को अपनी सुखमयी किरणों में लेने वाले दयामय, मुझे अपनी शरण में ले लो। हाय, मैं तुम्हारा ही हूँ, तुमको छोड़कर मुझे सहारा देने वाला और कौन है। इस प्रकार आत्मनिंदा और अनुताप करता हुआ तथा भगवान हरि की शरण चाहता हुआ व्याध गिर पड़ा और तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। महामती दयालु उत्तंग ने व्याध को पड़ा हुआ देखकर भगवान का चरणोदक उसके ऊपर छिड़क दिया। अंत काल में पापों का पश्चाताप, भगवान श्री हरि का सिमरण और भगवान के चरणामृत का स्पर्श शरीर से स्पर्श हो जाने के कारण व्याध पाप मुक्त होकर भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। दिव्य पार्षद दिव्य विमान को लेकर उपस्थित हो गए और दिव्य देह धारण कर डाकू कणिक विमान पर चढ़कर जाने लगा। चलते हुए उसने मुनि उत्तंग से नम्रता पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ उत्तंग, आप मेरे गुरु हैं। आप ही के प्रसाद से मैं महापाप से छुटकारा पा सका हूँ। हे भगवान, आपके उपदेश को सुनकर मेरे मन में अनुताप उत्पन्न हुआ और भगवान की स्मृति हुई। उसी से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और आपने कृपा पूर्वक मेरे अंगों पर जो हरि चरणामृत छिड़क दिया, उसी के फल स्वरूप आज मैं भगवान के परम धाम को जा रहा हूँ। हे सुव्रत, आपके समान गुरु को पाकर मैं कृतार्थ हो गया। आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे सारे अपराधों को आप क्षमा करें। यूं कहकर और मुनि के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करके उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करके वह भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। व्याध की इस प्रकार सदगति देखकर तपोनिधि उत्तंग चकित हो गए और हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। हे नारायण, हे आदिदेव, तुम ही जगत के आश्रय और प्रलय के कारण हो। हे सांगड़ धनुष, सुदर्शन चक्र, 80 और पद्म को धारण करने वाले महात्मन, जो तुम्हारा सिमरण करता है, तुम उसकी सारी यंत्रणा दूर कर देते हो। तुमको नमस्कार है। तुम्हारे नाभि कमल से उत्पन्न होकर ब्रह्मा समस्त लोकों की उत्पत्ति करते हैं। तुम्हारे तेज से उत्पन्न होकर रुद्र समस्त विश्व का संहार करते हैं। तुम आदिनाथ को बार बार प्रणाम है। पद्म पलाश लोचन, हे विचित्र वीर्य, हे अखिल विश्व के एकमात्र कारण, तुम ही वेदांत वेद परम पुरुष हो। तुम ही तेजोधाम विष्णु हो। तुम ही सर्वगत आत्मा अच्युत ज्ञान स्वरूप और ज्ञानी श्रेष्ठ हो। तुम ही करुणानिधि परमात्मा हो। तुम ही शरणागतों का दुख हरने वाले हो। इस अधम का कल्याण करो। तुम्हारे चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। इस प्रकार नाना प्रकार के वेद विहित तत्वपूर्ण वाक्यों से भगवान की लंबी स्तुति करके अंत में मुनि ने कहा, हे भगवान, संसार समुद्र में पड़े हुए मोह से व्याकुल, सैकड़ों कामनाओं से बंधे हुए, नाना प्रकार के ज्ञान से भ्रांत बुद्धि हुई मुझ मूर्ख का परित्राण कीजिए। आपको सदा नमस्कार है। हे विष्णु, लज्जाहीन, निर्दय, पराये धन के परायण हुए, ममता की फांसी में बंधे हुए मुझ नीच को आप बचाइए। आपको बार बार नमस्कार है। हे भगवान, अकीर्ति भाजन, चुगलखोर, कृतघ्न, सदा अपवित्र, पापों में रत और भय से पीड़ित हुए मुझ दीन को हे दया सागर आप बचाइए। मैं बारंबार आपकी शरण ग्रहण करता हूँ।
तत्व और विनय से पूर्ण स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि भक्तराज उतंग के सामने सहसा प्रकट हो गए। द्विजवर उतंग ने देखा, परम दिव्य प्रकाश के अंदर भगवान प्रकट हैं। भगवान का अलसी पुष्प के समान सुंदर नील वर्ण है, फूल कमल के समान भगवान के नेत्र है। भगवान के मस्तक पर मनोहर किरीट, कानों में मकराकृत कुंडल और गले में रत्नहार सुशोभित हो रहा है। भगवान के वृक्ष स्थल पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि सुशोभित है। भगवान स्वर्ण यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं। नासिका के अग्रभाग पर लटकते हुए दिव्य मोती की आभा से भगवान की देह प्रभा और भी चमक उठी है। भगवान वनमाला से विभूषित हैं, पीताम्बर धारण किए हुए हैं, किंकिणी और नूपुर आदि से सुशोभित हैं। भगवान के मनोहर और महान प्रकाश में चरण तुलसी दल से चर्चित हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान के दिव्य नेत्रों से आनंद और स्नेह की कांति शांति सुधामयी धारा बह रही है। इस प्रकार गरुड़ ध्वज भगवान का साक्षात दर्शन करके मुनि उतंग उनके चरणों में गिर पड़े और आनंदाश्रुओं की पवित्र धारा से उन्होंने भगवान के दोनों चरणों को पखार दिया। आनंद की बाढ़ से मुनि की जबान बंद हो गई। कुछ समय के बाद मुरारे रक्षा करो इतना ही वे कह सके। कृपा सिंधु भगवान ने उठाकर उतंग को हृदय से लगा लिया और बोले, हे वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी असाध्य नहीं रहा। अब मन माना वरदान मांग लो। मुनि ने देव श्री हरि के दिव्य वाक्यों को सुनकर प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हो? मुझे दूसरे किसी वर की आवश्यकता नहीं है। जन्म जन्मांतर में मेरी आपके चरणों में अटल अचल भक्ति बनी रहे। मैं कीट पतंग, पशु पक्षी, सांप, अजगर, राक्षस, पिशाच या मनुष्य किसी भी योनि में जन्म क्यों न ग्रहण करूं, हे केशव, आपकी कृपा से आप में ही मेरी सदा सर्वदा अचल अव्यभिचारिणी भक्ति बनी रहे। चतुर भक्तगण मुक्ति न चाहकर भक्ति ही चाह करते हैं। मुक्ति तो भक्ति के पीछे पीछे लगी रहती है। भगवान उतंग की चतुराई पर प्रसन्न हो गए और तथास्तु कहकर अपने दिव्य शंख को उनके अंग से स्पर्श करा दिया और योगियों को भी दुर्लभ दिव्य ज्ञान उन्हें प्रदान कर दिया। तदंतर विप्र श्रेष्ठ उतंग ने फिर भगवान की स्तुति की और भगवान माधव परम प्रसन्नता के साथ उतंग के मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें कर्त करते करते हुए अंतर्धान हो गई। उतंग भी कृतार्थ होकर सहज जीवन भगवान की सेवा में लगाते हुए अंत में परम धाम को चले गई। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। बोलिए उतंग मुनि की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।